गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये मैं आज डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आया हूँ। तो इसमें मशीन का कुछ पार्ट सेल होगा और उसे किस तरह से करना है तो आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है जुलाई 2012 को एक मशीन खरीदी गई 36,000 की और जनवरी 2013 में एक मशीन खरीदी गई 20,000 की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12 और 13 दो अलग अलग ईयर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इसमें फाइनेंशियल ईयर यूज़ हो रहा है जो कि 1 अप्रैल 2012 से शुरू होकर 31 मार्च 2013 को ख़त्म होगा। तो अगर 31 मार्च 2013 को कोई ईयर ख़त्म हो रहा है और 1 जनवरी 2013 को कोई मशीन ख़रीदी गई है तो वो उसी फाइनेंशियल ईयर में ख़रीदी जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर 2 मशीनें ख़रीद ली, 1 जुलाई को और 1 जनवरी को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिप्रिसिएशन पे। जिस तरह लगाते हैं 31 मार्च को डिप्रिसिएशन हम लगाएंगे मशीन 1 का और मशीन 2 का। तो मशीन 1 का 2700 रुपये आएगा और मशीन 2 का 500 रुपये आएगा। तो ये किस तरह आया है चलिए वर्किंग नोट में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला ईयर 2012-13, मशीन 1 का डिप्रिसिएशन, मशीन थी 36,000 की, 10% रेट था 9 महीने का। किस तरह से? जुलाई से आप जाएंगे मार्च तक, है ना। जुलाई से मार्च तक आप काउंट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 मंथ हुए तो 9 मंथ का 100 से डिवाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे ईयर के लिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2700 रुपये। तो मशीन 1 का 2700 इस तरह निकाला गया है। उसी तरह मशीन 2 का आपने जनवरी में मशीन ख़रीदी है तो 20,000 की है, उसका निकालेंगे हम 3 महीने का 10%। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 500। इस तरह से पहले ईयर के दोनों डिप्रिसिएशन दोनों मशीन के आ गए 2700 और 500, जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मशीन 1 को मशीन 1 से माइनस करेंगे, मशीन 2 के डिप्रिसिएशन को मशीन 1 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका मशीन 1 और मशीन 2 का बैलेंस आ जाएगा। किस तरह से? 36,000 से 2700 माइनस करेंगे 33,300 आ जाएगा, 20,000 से 500 माइनस करेंगे 19,500 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन 3200 आ जाएगा और टोटल बैलेंस आपका 52,800 आ जाएगा। दोनों साइड को जोड़ लेंगे 56,000 और 56,000 आ जाएगा। उसके बाद हम 2013 मार्च का ये पूरा बैलेंस एज इट इज़ 2013 अप्रैल में इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी आपका ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस BD। उसके बाद क्वेश्चन फिर से देखेंगे बुक में, आप क्वेश्चन देखते रहिएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अक्टूबर 2013 को एक और मशीन खरीदी जिसकी लागत थी 10,000 रुपये। तो अब इस तरह से 10,000 रुपये की एक और मशीन ली। तो अब आपके पास कितनी मशीनें हो गई? 3, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो अब हमें इन तीनों पे ये डिप्रिसिएशन फाइंड करना है और ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो जितने की मशीन हमने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी थी अब उस पे डिप्रिसिएशन लगेगा। और अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में कि अब अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी ये वाली जो 2 मशीनें हैं, पहली वाली M1 और M2, उन पर अब पूरे साल का डिप लगेगा अप्रैल से 31 मार्च। तो पहली मशीन कितने की थी मूल लागत? 36,000 की, उस पे आप 10% निकालेंगे पूरे साल का 3600 आ जाएगा। फिर दूसरी मशीन जो 20,000 की थी उस पर पूरा 10% निकालेंगे तो आपका 2,000 आ जाएगा। क्लियर? अब इस 2 मशीनों पे निकला है। अब जब हम तीसरी मशीन पे निकालेंगे तो वो अक्टूबर को ली गई है और उस पर अक्टूबर से मार्च यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 6 महीने। तो हम इस 10,000 पर 6 महीने का 10% निकालेंगे तो आपका निकलेगा 500। मैंने नीचे वर्किंग नोट में ये सारे डिप किस तरह निकाले गए हैं वो मैंने लिख दिया है, आप उसको आगे वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, फिर बैलेंस निकालेंगे 33,300 M1 को 3600 डिप्रिसिएशन M1 के माइनस कर देंगे, यानी 33,300 से 3600 माइनस करेंगे 29,700 आ जाएगा। फिर 19,500 को 2,000 से माइनस करेंगे, आपका 17,500 आ जाएगा। और 10,000 M3 को M3 500 से माइनस करेंगे तो आपका M3 बैलेंस 9,500 आ जाएगा। इस तरह से इनके डिप्रिसिएशन को बैलेंस से माइनस करने पर बैलेंस CD आ जाएगा तीनों मशीन का। फिर आप ये तीनों जोड़ लेंगे, टोटल डिप्रिसिएशन 6100 आ जाएगा और तीनों बैलेंस जोड़ लेंगे, टोटल बैलेंस आपका 56,700 आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर वैसे ही करना है। इस पूरे बैलेंस को हम फिर ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर कर लेंगे 2014 अप्रैल 1 में। ठीक है, तो कितना आ गया? 29,700
17,500 5,000 9,500, ठीक है, इस तरह आ गया। अब हमें ये कहा गया है कि जो मशीन हमने पहली ख़रीदी थी यानी अप्रैल 2012 सॉरी जुलाई 2012 में ख़रीदी थी, ये वाली मशीन जो 36,000 की थी, 36,000 की जो मशीन थी उसका 1/3 पार्ट 1 अप्रैल 2014 को ख़राब हो गया और उसे हमने बेच दिया। 1/3 पार्ट हमने बेच दिया 3,000 का। तो ठीक है, हम पहले डालेंगे 2014 अप्रैल 1 बाई बैंक 3,000 और उसी डेज को आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा 1 अप्रैल 2014 को। तो किस तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस निकला है, चलिए मैं वर्किंग नोट में आपको दिखाता हूँ। 14 और 15 में देखिए, सेल ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी। तो 1/3 पार्ट बेच रहे हैं कौन सी मशीन का, पहली मशीन का। तो पहली मशीन की वैल्यू 2014 में कितनी थी, 29,700। तो 29,700 थी इसकी वैल्यू और इसका 1/3 बेच रहे थे, तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,900 यानी 9,900। और ये मशीन बिकी कितने की है, 9,900 की मशीन थी और वो बिकी है 3,000 में, मतलब 1/3 पार्ट 3,000। तो आपका 6,900 जो है आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए माइनस करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे लिख लेंगे, 3,000 की मशीन बिकी और हमारा लॉस हुआ 6,900। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आपके पास तीनों मशीन हैं, लेकिन पहली मशीन का 1/3 पार्ट बिक चुका है, ठीक है ना। तो अब हम डिप्रिसिएशन किस प्रकार लगाएंगे, देखिए 2015 डालेंगे, डिप्रिसिएशन मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3। तो मशीन 1 का 2400 किस प्रकार आया, तो आप ध्यान रखिएगा, जो मशीन पहली वाली थी वो थी 36,000 की, मूल लागत उसकी 36,000 थी। अगर इस मूल लागत से आपने 1/3 यानी 3 से भाग करके निकाल देंगे तो यानी आपने 12,000 की मशीन बेच दी, किसमें से, 36,000 में। तो 36,000 से 12,000 की मशीन बिक जाएगी तो आपका कितना बचेगा, 2400 बचेगा, सॉरी 24,000 बचेगा, ठीक है। और इसका हम 10% निकाल लेंगे पूरे ईयर का, तो आपका 2400 डिप्रिसिएशन आ जाएगा पहली मशीन का। ये सारी कैलकुलेशन मैंने वर्किंग नोट में दिखाई हैं, आप अच्छे से क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है। तो पहली मशीन का डिप्रिसिएशन 2400 आया, वो किस तरह आप समझ गए होंगे, यानी पहली मशीन का 1/3 पार्ट बिक चुका था, इसलिए उसको माइनस करने के बाद जितनी मशीन की लागत बची है उस पे हम 2400 का डिप्रिसिएशन निकल आया, ठीक है। फिर दूसरी मशीन 20,000 की थी, 2,000 उसका डिप्रिसिएशन आ गया और तीसरी मशीन 10,000 की थी, उसका डिप्रिसिएशन 1,000 आ गया। 10% सब पे निकालेंगे। ये देखिए दूसरी मशीन ये 20,000 की, दूसरी मशीन ये 20,000 की और तीसरी मशीन 10,000 की, इसका 2,000 डिप आ जाएगा और इसका 1,000 डिप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अब क्या करना है, अभी तक आप क्या करते थे, M1 के बैलेंस को M1 से माइनस कर देते थे, यानी बैलेंस को डिप्रिसिएशन से माइनस करते थे। लेकिन इस 29,700 में 1/3 बिक चुका है, कितना बिका था, 9,900 बिक गया था ना। तो आपके पास कितना बचा होगा, आपके पास ये बचा होगा 17 से 9 गए 8 बचा और 18 से 9, आपके पास बचा 19,800 की मशीन। और आप 19,800 में से ये 2400 माइनस करेंगे तो आपका 17,400 आ जाएगा पहली मशीन का बैलेंस। देखिए मैंने यहाँ नीचे भी दिखाया हुआ है, ये देखिए 36,000 था, 1/3 उसका 12,000 निकला, 36,000 से 12,000 माइनस कर दिए तो 24,000 निकला। फिर 24,000 का 10% आप निकालेंगे, 2400 आ जाएगा। फिर बैलेंस ऑफ मशीनरी 1, तो मशीनरी 1 का बैलेंस कैसे निकालेंगे, 29,700 थी, 9900 की मशीन बिक गई थी, यहाँ पे देखिए 1/3, तो बचा कितना, 19,800 बचा, उसमें से 2400 डिप्रिसिएशन माइनस किया तो 17,400 आपका M1 का बैलेंस आ गया, ठीक है। तो M1 का बैलेंस आपका 17,400 इस तरह आया है। M2 मशीन 17,500 की थी और उसका डिप्रिसिएशन 2,000 था, माइनस कर देंगे 15,500 आ जाएगा। इसी तरह M3 9,500 थी, जिसमें 1,000 माइनस कर देंगे तो 8,500 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये मशीन सेल हो गई और आपकी जो मशीन बची बैलेंस आपका 41,400 आ गया। तो आपके जो क्वेश्चन में आंसर दिए होंगे मैच करेंगे, वो 41,400 दिया होगा और प्लस आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस 6900 दिया होगा, 6,900।
हालांकि इसमें 1/3 पार्ट बेचना है, कुछ पार्ट बेच रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है और टफ़ है, मे बी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो बहुत ही केयरफुली आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इसके बाद अगर कुछ भी डाउट होता है, समझ नहीं आता, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी पेज है राहुल कॉमर्स क्लासेस का, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इसे अच्छे से देखिए वीडियो, बिल्कुल समझ आएगा। गुड बाय।